अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूरोप में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये खतरा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले सकता है, क्योंकि रूस और नेटो के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। किसी भी वक्त रूस नेटो पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है और उसके जवाब में नेटो देश भी रूस के खिलाफ महायुद्ध छेड़ सकते हैं। दोनों तरफ से बारूदी विध्वंस का ट्रेलर भी दिखने लगा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस बड़े लेवल पर महायुद्ध की तैयारी कर रहा है, तो उधर नेटो के सभी देशों में जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। वजह यह है कि रूस ने नेटो देशों पोलैंड और रोमानिया को टारगेट किया है। रूस ने यूरोप बॉर्डर पर अपनी एटमी मिसाइल की तैनाती भी कर दी है। इसी बीच नेटो बड़ा युद्धाभ्यास भी कर रहा है। वो ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के जरिए रूस को बड़ी चेतावनी दे रहा है। पोलैंड ने बॉर्डर पर 40,000 से ज्यादा जवानों को भेज दिया है, तो रोमानिया में भी लगातार विध्वंसक फाइटर जेट उड़ रहे हैं। आगे क्या होने वाला है, इस पर अगले कुछ देर तक युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ हम विश्लेषण भी करेंगे। हम इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वॉर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की जो कुछ बड़ी खबरें हैं वो एक एक करके आपके सामने रख देता हूं, ताकि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए। पैसिफिक में रूस की अमेरिका को सीधी चेतावनी, रूस ने दागी ऑनिक्स क्रूज मिसाइल। पैसिफिक में कुरील द्वीप में रूस का मिसाइल परीक्षण। तो कुरील द्वीप में रूस ने मिसाइल परीक्षण किया है और कौन सी मिसाइल दागी है? ऑनिक्स मिसाइल दागी है। उधर ब्रिटेन पर डायरेक्ट हमला कर सकता है रूस। लंदन पर रूस की मिसाइलों से हमले होंगे। यूएन में यूक्रेन के राजदूत मेलनिक ने बड़ी चेतावनी दी है। तीसरे विश्व युद्ध की खाई में जा रही है दुनिया, यह कहा है मेलनिक ने। तो देखिए, यूक्रेन के जो यूएन में राजदूत हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन पर मिसाइलों से अटैक कर सकता है रूस और तीसरे विश्व युद्ध की खाई में जा रही है दुनिया। महायुद्ध की आहट, नेटो वर्सेस रूस। यूएन सुरक्षा काउंसिल की बैठक में यूक्रेन के राजदूत मेलनिक की बहुत बड़ी चेतावनी। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की खाई में जा रही है। जल्द ही रूस की मिसाइलें लंदन में बरसेंगी। मेलनिक का दावा है ब्रिटेन तक हमला कर सकता है रूस जानबूझकर नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहा है। रूस सिर्फ पोलैंड तक नहीं रुकने वाला है, यह कहा है मेलनिक ने। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, नेटो से विनाशक जंग की तैयारी में है रूस के मिसाइल मूवमेंट से नेटो में हड़कंप मच गया है। पोलैंड बॉर्डर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की गई है। कैलिनिनग्राड में स्कैनर एम मिसाइलों का एक्शन दिखा है। ज़पैड 2025 एक्सरसाइज में अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाई है रूस ने। तो नेटो पर मिसाइल हमला, रूस ने क्या इसकी वार्निंग दी है? नेटो के साथ न्यूक्लियर जंग की तैयारी में है रूस के मिसाइल मूवमेंट से नेटो देशों में हड़कंप मच गया है। पोलैंड बॉर्डर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की गई है। कैलिनिनग्राड में रूस की स्कैंडर मिसाइलों का एक्शन दिखा है। बाल्टिक सी के नजदीक नेटो के 6 देशों को सीधी चेतावनी दी गई है। स्कैंडर एम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। रूस बेलारूस की ज़पैड 2025 एक्सरसाइज में यह न्यूक्लियर ताकत दिखाई गई है। और इसी बीच देखिए, पुतिन का ऑपरेशन स्कैनर आपको दिखाते हैं। प्लान क्या है? नेटो देशों के खिलाफ प्लान, न्यूक्लियर मिसाइल स्कैनर तैनात की गई। 500 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है यह स्कैनर। कहां तैनाती की गई? नेटो देशों के बॉर्डर पर, कैलिनिनग्राड में, जो कि रूस का हिस्सा है। टारगेट पर कौन है? पोलैंड, लिथुआनिया, जर्मनी, ये हैं टारगेट पर। बड़ी बात क्या है? ड्रोन घुसपैठ के बाद रूस और नेटो के बीच तनाव दिख रहा है। जनरल सिवाज इस बीच हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल सिवाज, शुरुआत आपसे करूंगा। क्या लगता है आपको, ये तैनाती क्या कहती है? रूस और यूरोप में तनाव बढ़ा है, ये तो हम लगातार बता रहे हैं, पहले पोलैंड और फिर रोमानिया, लेकिन अब ये जो यहां पर तैनाती है, ये क्या बताती? हाँ बिल्कुल गौरव, देखो सच्चाई यह है कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है, क्योंकि ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं, ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से दोनों तरफ से पलट
हमले हो रहे हैं, हमले और पलट हमलों का ये जो एक प्रकार से काम है बहुत ज़ोरों से चल रहा है। अब रूस की तरफ आप देखें, रूस ने पहले पोलैंड पे उसकी ड्रोन्स गए, फिर रोमानिया में गया। कहीं ना कहीं जो रूस है वो भी जो यूरोप और नेटो की कंट्रीज़ को परख रहा है, और वो कहीं ना कहीं इनको उकसा भी रहा है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पलटवार करके रखें। अब ये सच्चाई है कि न्यूक्लियर हथियार भी उसने डिप्लॉय कर दिए हैं। उसकी लड़ाई जो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रूस की काबिलियत और क्षमता जब लड़ाई शुरू हुई थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि उसने काफ़ी हथियार इस्तेमाल कर दिए हैं, मगर अभी भी उसके पास बहुत बड़े हथियारों का जखेड़ा है और उसको कंटिन्यूस हेल्प मिली है चीन से भी, नॉर्थ कोरिया और ईरान से। जबकि अगर आप पलट में देखें नेटो कंट्रीज में उनके पास जो हथियार हैं उनकी कमी है, उनके पास अम्यूनिशन कमी है। अगर कल को खुदा ना खास्ता ये रशिया वर्सेस नेटो कंट्रीज हो जाती हैं तो इनको बहुत बड़ी मुश्किल होगी अंटिल अमेरिका खुल के इनके साथ नहीं आए। तो ये सच्चाई है, जैसे न्यूक्लियर मिसाइल इस्कंदर मिसाइल का लगाना एक प्रकार प्रेशर टैक्टिस है। ये सोचना कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। क्या ये न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, वो मुझे लगता नहीं संभावना, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार दीज आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। अगर एक बार न्यूक्लियर हथियार किसी ने इस्तेमाल किया तो इसका पलटवार होगा और फिर पूरे वर्ल्ड का सर्वनाश हो सकता है। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से सोचा गया था कहीं ना कहीं बातचीत का होगी रूस के बीच में और नाटो कंट्री में, कहीं ना कहीं यूक्रेन के बीच में, और पुतिन इसमें और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर कुछ करेंगे, वो नहीं हो पा रहा है। खाई बढ़ती जा रही है क्योंकि रेड लाइन जो है रूस ने बहुत जोरों से तय कर दी है। जब तक यूक्रेन नेटो के अंदर लिख के नहीं देगा कि ज्वाइन नहीं करेगा, बफर जोन होगा, और जो 20 से 25% इलाका जापोरिजिया, खारासोन, डोनेबस का है वो देने को तैयार नहीं है। और इधर से जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जितनी भी उसने शर्तें दी हैं हम पूरी मानेंगे। सिचुएशन खराब होती जा रही है डे टू डे, और ये लगता है कि ये कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जा रही। गौरव, ठीक है, बिल्कुल आप बड़ी बात कर रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।